हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हमें बताना है कितने नंबर 3 डिजिट नंबर लेने हैं। 3 डिजिट नंबर जो हैं विच आर डिविजिबल बाई 7, जो 7 से डिविजिबल हैं। तो पहले जो 7 से डिविजिबल नंबर हैं वो 7 से जो हमारे 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 100 से, ठीक है ना। 100 से शुरू होकर के और कहाँ तक जाएंगे, 999। ये 3 डिजिट नंबर हो गए। अब इन नंबरों में वो नंबर हमें बताने हैं जो 7 से डिविजिबल हों। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिस्ट बनाएंगे। हम करेंगे द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। ठीक है, ये क्या क्या नंबर होंगे, वो कहाँ से शुरू होंगे। देखो 100, हमने कहा 100 से 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होता है। तो 100 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 101 डिविजिबल नहीं होगा। तो पहला नंबर इसमें आएगा 105, पहला नंबर ही हो गया। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 112। उसके बाद 119। एक मालूम चल गया, फिर तो डिविजिबल 7 और 7 इसमें ऐड करते चले जाओ, वो सब हमारे नंबर जो हैं 7 से डिविजिबल होंगे। एंड ये सो ऑन। इसको आगे जो है लास्ट का जो नंबर आएगा, लास्ट हमारे पास 999, तो उसमें जो लास्ट नंबर आएगा वो होगा बच्चे 994। ये होगा हमारा लास्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अब ये हमारी देखो, ये 105, 112, 119, ये हमारी क्या बन गई है, ये हमारी AP बन रही है। ठीक है, डिफरेंस इनमें सब में 7 का है, तो ये हमारा AP हो गया। तो अब इसमें हमें फाइंड करना है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं, कितने नंबर जो हैं ऐसे 3 डिजिट के होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर देखें, अभी AP बन गई ना हमारी, तो इसमें हमारा A कितना होगा, 105, A हो गया। D कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, 112 माइनस 105, 7 आ गया। अब ये क्या है, 994, ये हमारा क्या है, लास्ट नंबर आ रहा है, इसको हम AN कहेंगे, 994। तो हमें फाइंड क्या करना, अब क्या रह गया, A आ गया, D आ गया, AN आ गया, रह गया N। ये हमारा क्वेश्चन मार्क। ऐसे तो पहले हमें डिविजिबल वाइज देखना पड़ेगा, उसके बाद कहाँ से शुरू होते हैं। अब उसमें A क्या है, D क्या है, AN क्या है और N, यहाँ में N फाइंड करना है ना, ये मालूम होना चाहिए। तो वही हमें जब AN गिवन है तो हम AN का ही फार्मूला है, क्या होता है AN इजिकल टू, पहले कितना दिया हुआ है 994, ये दिया हुआ है AN, ऐसे बना करो। अब इसके नीचे AN का फार्मूला क्या होता है, AN A प्लस N-1 इंटू D, ये होता। और ये हमें दे रखा है 994 के। अब इनकी वैल्यू पुट करते चलें, A D की। A कितना है 105, तो 105 प्लस N हमें फाइंड करना, तो N रहेगा -1 रहेगा। D हमें गिवन है 7 इजिकल टू 994। अब ये सॉल्व करके N फाइंड करना है। 105 को मैं इधर ले जाऊँ, पहले प्लस का है ना ये, तो यहाँ रह गया N-1 इंटू 7, ये रह गया। और इसको मैं इधर ले आया 105 को, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 105। तो ये आ गया N-1 इंटू 7 इज इक्वल टू, माइनस करें, ये आ गया 889 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें N की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ इंटू 7 है। इंटू जो है, जब मैं इसको इधर लाऊंगा, इंटू किस में डिवाइड हो जाए, किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये रह गया N-1 इज इक्वल टू 889 अपॉन में 7। हमने 7 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई नहीं करें, इधर ले आए इसको जो है। ठीक है, इसको देखो कैंसिल करें, इसको 7 बन जा 7 हो, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49।
तो n-1 इज इक्वल टू हमारा आया 127। तो n फाइंड करना है, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 जो है ये -1 है, ये इस साइड आएगा, ये प्लस हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर, n इज इक्वल टू 128। यानी जो हमारे से पूछा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स divisible by 7 is 120, इतने नंबर होंगे। ये हमारा आंसर होगा, n फाइंड करना था। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है जैसे अभी हमने करा है। 14 है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब हमें मल्टीपल बताने हैं किसके, 4 के, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है बिटवीन 10 एंड 250, इनके बीच में। तो बच्चे जहाँ बिटवीन आता है ना, तो वहाँ हम इनको, इन दो नंबरों को नहीं लेंगे, इनके बीच के नंबर चाहिए। यानी अगर मैं शुरू करता हूँ तो 11 से शुरू होगा और वहाँ 249 तक होगा। ठीक है, जब लाइव बिटवीन, जबकि बिटवीन की बात आती है। तो हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो यहाँ पर इसका हम सोल्यूशन करेंगे, उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे उसमें लिखा था। पहले लिस्ट बना लें, द लिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर। अब क्या क्या होंगे वो, अब देखें 4 10 और 250 के बीच में बनाना है। अब जो 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, 12 से शुरू होगा ना, क्योंकि 10 से आगे बनाना है। तो पहला इसका क्या आएगा 12, समझ में आई। नेक्स्ट क्या होगा, अब 4 का मल्टीपल है, 4 4 ऐड करते चले जाओ, 16 420, इस प्रकार से। और ये हमारा, अब लास्ट में क्या आएगा 250 है। अब इससे पहले 249 था, 249 तो मल्टीपल होगा नहीं 4 का, होगा 248। तो ये आ गया 248। भाई यही है मेन कि कैसे इसको हम अगर सही निकाल लिया तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं रह जाता है। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 4 आ गए। अभी हमारी AP बन गई 12 16 20, हर एक में 4 4 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ वही कर लेंगे। पहले ए कितना, फर्स्ट टर्म कितना है 12, और डी निकालेंगे 20 माइनस 16, यानी डी आ गया हमारा, डी कितना आ गया 4 आ गया। अब ये क्या दिया हुआ है 248, जैसे पहले इससे पहले क्वेश्चन में किया था। ये भी हमारा क्या है AN है, तो AN लास्ट में ना AN कह देंगे इसको 248। और क्या फाइंड करना है, पहले इसने कहा हाउ मैनी, तो हाउ मैनी का मतलब n हमें जो है इसमें फाइंड करना है। तो फिर वही फार्मूला क्या होगा AN, पहले ऐसे लिख लो AN इज इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू दे रहे हैं ये लिख लो पहले यहाँ 248, ऐसे लिख लिया। अब AN के नीचे इसका जो फार्मूला होता है वो लिख ले। AN का फार्मूला क्या होता है, AN का क्या है A प्लस n-1 इंटू डी, यानी AN ये हो गया, और ये इज इक्वल टू किसके हैं 248 के। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। A कितना गिवन है हमें 12, n हमें फाइंड करना है n-1 इंटू डी हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू 248। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ 12 को इस साइड ले आओ, तो ये रह गया n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। ठीक है ना, ऐसे कर लोगे n-1 इंटू 4
इज इक्वल टू माइनस कर दो इसको 236। अब क्या करें, अब इस 4 को तो मल्टीप्लाई है, इसको इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई अंदर मत करो, इसको यहाँ ले आओ, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड मतलब ना मल्टीप्लाई दूसरी साइड जा कर के 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। ठीक है, ये आ गया। तो n-1 आया, n-1 आ गया हमारा 59। देन n इज इक्वल टू क्या हुआ, n1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 60। ये हमने n फाइंड करना था, n हमने निकाल दिया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, टोटल नंबर मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन, उसे वही लिख दो जो आंसर दे रखा है, लाई बिटवीन 10 and 250 कितने हो गए, 60। ये हमारा आंसर होगा। टोटल नंबर मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड ये हमारे जो हमसे पूछा था इसने जो, ठीक है। तो n की वैल्यू निकाल ली, n हमने यहाँ पर 60 निकाल दिया। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पेज में यहाँ आता है ये क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा अब क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये है यहाँ, इसका मैं सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। यानी हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि इन जो दो हमें APs दे रखी हैं, इन दोनों APs का जो nth टर्म है वो इक्वल है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये है क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है, उसने nth टर्म कहा है, तो पहले जो दो हमारी AP दे रखी हैं उनके हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म का फार्मूला हमें मालूम है, nth टर्म निकालेंगे और उस दोनों को इक्वल रख देंगे, और इक्वल रखने के बाद जो n की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखें, पहले मैं कह दूँ, पहले मैं लिख दूँ फर्स्ट AP। फर्स्ट AP क्या दे रखी है, ये रही 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ये दे रखा है। तो पहले मैं इससे क्या करूँ, हम nth टर्म निकाल लेते हैं, है ना, दोनों की n टर्म निकाल के इक्वल रख दो। तो पहले हम इसकी nth टर्म निकालते हैं। तो n टर्म निकालने के लिए मुझे a चाहिए, a कितना है 63, और क्या चाहिए d हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, 65 दिस माइनस दिस, 65 माइनस 63, तो d हमारा आ गया 2। ठीक है, और हमें यहाँ कुछ दिया नहीं है, ना हमें an दे रखा है और ना हमें n दिया हुआ, तो n हमें अभी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, अब उसने कहा ना कि nth टर्म जो है, तो यहाँ लिखेंगे nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, इसके nth टर्म यानी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना है, a हमें गिवन 63, तो 63 प्लस n रहेगा -1, d है 2। तो इसको अब यहाँ और सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि an यहाँ कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो 2n - 2 और सॉल्व करो। 63 - 2 करो, 61 प्लस 2n। ये बच्चे हमारे पास आ गया nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP। ठीक है, अब हम निकालेंगे, अब पहले यहाँ सेकेंड AP लिखते हैं। सेकेंड AP क्या दे रखी है, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसमें हमारे पास
ए कितना है 3, डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, क्या होगा 10 माइनस 3 यानी कितना आ गया 7, डी 7 आ गया। ठीक है, और हमें कुछ दे नहीं रखा, यहाँ भी एन हमें नहीं दिया हुआ है। अब इसका भी nth टर्म निकालो, क्योंकि तो क्वेश्चन को समझ लो, फॉर व्हाट एन की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, यानी nth टर्म निकालना है दोनों APs का। तो पहले का तो हमने निकाल दिया nth टर्म, अब इसका भी निकालेंगे nth टर्म। तो यहाँ लिखेंगे nth टर्म ऑफ सेकेंड AP का nth टर्म निकालो, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखो a कितना गिवन है, a है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 ऐसी रहेगा, इंटू डी है हमारा 7। इसके बाद आ जाएगा 3 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 7n माइनस 7 मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ जाएगा। अब देखो 3 माइनस 7 माइनस 4 होगा, तो मैं n पहले लिख देता हूँ 7n माइनस 4। ये सेकंड AP का nth टर्म आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, n टर्म क्या है वो, nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल करने दोनों को। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि nth टर्म, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू है nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। ये है कहने का मतलब, क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन। कहते हैं कि nth टर्म निकाल लो दोनों के और उनको दोनों को इक्वल रख दो, उसको इक्वल रखने के बाद जो n आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो पहले n टर्म, फर्स्ट टर्म का n हमारा क्या आया था, यहाँ देखिए हमने निकाला था an 61 प्लस 2n। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसकी वैल्यू 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, और सेकेंड का an क्या आया था 7n माइनस 4। तो यहाँ लिख देंगे 7n माइनस 4। ये अब इससे n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने का सबसे ज़्यादा अंतर क्या है, n वाले जो है मैं एक साइड लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो लेफ्ट में 2n तो है ही ऐसी, ये 7n प्लस का है, इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू ये -4 है, ऐसे ही रहेगा क्योंकि अपनी साइड में। अब ये 61 माइनस प्लस के हैं, इसको इस साइड लाएंगे तो ये 61 हो गया, प्लस का था ना, यहाँ माइनस हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 5n आएगा, साइन में ध्यान रखना, यहाँ दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस के 65। तो n इज इक्वल टू, हमें n फाइंड करना है। अब 5 की n में मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस के 5। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और ये 13 आ गया। तो n इज इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर हुआ। n तो फाइंड करना था, कुछ नहीं तो था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आई 13, ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया 15th क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 16। चलिए ये 16 क्वेश्चन आ गया है, इसको पढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन में हमारा ये है, क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16। फिर वही टर्म वाली बातें आ गई, थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म exceeds द 5th टर्म बाई 12। बच्चे ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इक्वेशन बन जाए फिर तो सॉल्व हो ही जाता है। हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द AP, हमें AP फाइंड करनी है। अब AP फाइंड करने के लिए, AP के लिए हमें क्या क्या चाहिए, A चाहिए होता है और D चाहिए होता है, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि हमने देखा ना AP कैसे निकलती है, A फिर उसका A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3, इस तरह से D जुड़ता चला जाता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर A और D लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर थर्ड टर्म जो है वो 16 है। तो इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि जो भी टर्म दिया हुआ है पहले उस टर्म को निकाल लेंगे। जैसे थर्ड टर्म दिया है तो हम A3 निकाल लेंगे, nth टर्म an होता है ना, तो थर्ड टर्म क्या होगा A3। अब वो कहता है कि जो थर्ड टर्म है एंड द सेवंथ टर्म वो थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 दे दिया, और सेवंथ टर्म जो है यानी A7 जो होगा वो एक्सीड द फिफ्थ टर्म, वो पाँचवें टर्म से 12 अधिक होगा। कौन सा टर्म? सेवंथ टर्म। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पर थर्ड टर्म निकालना है, सेवंथ टर्म निकालना है और फिफ्थ टर्म, ये टर्म निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले मान लेंगे लेट, पहले भी क्या है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, फर्स्ट टर्म हमने A मान लिया, एंड द कॉमन डिफरेंस इज D। ये हम लेके चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन में मान लेंगे इसको जो है कि भाई लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A फर्स्ट टर्म मान लिया और कॉमन डिफरेंस D मान लिया। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखेंगे थर्ड टर्म। तो पहले थर्ड टर्म निकालूंगा, थर्ड टर्म को किससे डिनोट करेंगे? A3 से। तो A3 डायरेक्ट कर देना है, A3 ये कितना दिया हुआ है 16, तो A3 इज इक्वल टू 16 गिवन है ना। A3 थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म यानी A3 16। अब A3 की क्या वैल्यू होगी यहाँ, सॉरी A3 का यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। पता नहीं है A प्लस 2D कैसे आया, जो टर्म होता है उसमें D एक कम हो जाता है, n-1। तो यहाँ पर हम मतलब यही फार्मूला लगाते हैं हमेशा, जो भी हम लगा रहे हैं कि an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले से होता कोई भी टर्म निकालना हो, तो अब n निकालना तो n-, यहाँ पर d के साथ एक कम हो जाएगा n। तो यहाँ थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो A प्लस 2D तो पहले आ रखे कहीं, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई भैया। जब A और D निकालना होगा पहले हमें तो इक्वेशन बनेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब वो कहता है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। इसका क्या मतलब है, पहले तो ये कहता है सेवंथ टर्म, तो हम यहाँ सेवंथ टर्म निकाल लेते हैं। A किससे डिनोट करेंगे, A7, सेवंथ टर्म A7 से डिनोट होगा। अब A7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू वो नहीं दे रखी है, तो A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। ठीक है, जो टर्म मैंने कहा ना पहले थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म हमने थर्ड टर्म से निकाला। अब यहाँ पे सेवंथ टर्म है तो सेवंथ टर्म निकाल लिया। अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म भी आ रहा है, तो अब यहाँ फिफ्थ टर्म भी निकाल लें। ठीक, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, A5, ये तो होगा फिफ्थ टर्म। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 1D कम कर दो 4D। अभी हमारी सेकंड इक्वेशन नहीं बनी है, अभी तो हमने जो यहाँ टर्म दे रखे हैं उन टर्मों को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस चीज़ में आ जाओ, ये तो क्लियर है ही कि थर्ड टर्म उससे तो हो गया। अब यहाँ पर सेवंथ टर्म एक्सीड्स, यानी जो सेवंथ टर्म है वो किससे बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है किससे, फिफ्थ टर्म से, और कितना 12। तो क्या इसका यहाँ मतलब ये हो गया कि सेवंथ टर्म यानी A7 जो होगा इज इक्वल टू जो फिफ्थ टर्म है A5 उससे 12 अधिक होगा, यानी प्लस। ये है मेन जो समझना है। ठीक है ना, ये चीज़ है। A7 इज इक्वल टू A5 कैसे आया, इस क्वेश्चन के अनुसार सेवंथ टर्म एक्सीड, यानी जो सेवंथ टर्म है वो बड़ी होगी किससे, फिफ्थ टर्म से, और कितनी 12। तो यहाँ पर मिल दिया A7 जो है वो फिफ्थ टर्म से 12th एक्सीड्स है, यानी बड़ी है। अब यहाँ पर हमने A7 भी हम निकाल चुके हैं, A5 भी निकाल चुके हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास दूसरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। करिए वैल्यू, A7 क्या था, A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 क्या था, A प्लस 4D, और ये प्लस के 12 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करके
अब ए तो क्या डी, अब देखो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा a प्लस 6d, इसको मैं इधर ले आऊँ a और d को, साइन बदल गए दोनों के, इनको मैं इधर ले आऊँ तो साइन बदल गए, और इजिकल टू यहाँ पर 12 रह गया। ठीक है, ये a प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 6d प्लस का है, 4d माइनस का है, 2d रह गया, 2d इजिकल टू 12। ठीक है, देन d इजिकल टू 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 12/2 6, d कितना आ गया, d मिल गया हमें। अब हमें क्योंकि AP फाइंड करनी, तो AP के लिए तो भैया हमें जो है A भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस D की वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हम 16 ध्यान दे रखा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन नाम दे दिया था ना इसका, फर्स्ट ये रहा, a प्लस 2d इजिकल टू, पहले इक्वेशन लिख लो, a प्लस 2d इजिकल टू 16, यहाँ पर a रहेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d हमने फाइंड करा है 6 आया है, इजिकल टू 16, तो a प्लस 12 इजिकल टू 16, देन a इजिकल टू 16, ये प्लस का है माइनस हो गया, तो a कितना रह गया बच्चे 4, हमें a मिल गया 4, d मिल गया 6। हमें क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द AP, हमें AP को निकालना बनाना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे AP। कैसे बनती है AP? AP हमारी यही तो होती, फर्स्ट टर्म A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, ऐसे तो बनती है, एंड सो ऑन, ऐसी होती ना। तो A कितना है 4, तो हमारी बन गई 4। अब a प्लस डी, a में d जोड़ दो, 4 प्लस 6 10 हो गया, वैसे हो सीधा। ठीक है, फिर इसमें d जोड़ दो 16, या a हमारा कितना है 4 है, 2 इंटू 6 12, 4 16 आ गया, एंड सो ये हमारी AP बन गई। उसमें मतलब ये अलग से दिखाने की जरूरत है कि फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड, सीधा हमें जो है हमें मालूम है कि ये हमारी AP इस तरह से बनती है। तो A ये आ गया, A प्लस डी, A में D जोड़ दो, A में D जोड़ दिया 10 हो गया, फिर यहाँ पे एक D और जोड़ दो, यानी इसमें जो है 10 में एक D और जोड़ दो, वो हमारा 16 हो गया, एंड सो ये हमारी AP बन जाती है। ये हमें फाइंड करना था इसमें जो है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखें इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन को देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है ना, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये हमें AP दी है और हमारे से वो कहता है कि हमें जो है 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से निकालना है। अब इसमें जो क्वेश्चन है लास्ट टर्म से निकालना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर हमें ये दे रखा ना AP, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, यानी हमें ये कह रहा है 20th टर्म निकालना है कहाँ से, लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म से निकालना है। तो मैं इसको पहले जो है यानी यहाँ से निकालना है, मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ और रिवर्स ऑर्डर में लिख करके उसका 20th टर्म निकाल दूंगा, सिंपल। ठीक है, इसके 2 मेथड हैं, तो ये अल्टरनेट मेथड ये लो, ये सही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो है AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा, AP इन द रिवर्स ऑर्डर यहाँ लिख देते हैं, या पहले AP में यहाँ लिख दूँ। AP क्या दे रखी है, AP हमें दे रखी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में हमें दे रखा है 2, 5, 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं जो हूँ AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ, AP इन रिवर्स ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, AP इन रिवर्स ऑर्डर।
इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। अब रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, चलेगा पहले क्या आ जाएगा 253, ठीक है ना, पहले 253 आ गया। अब इससे पहले क्या रहा होगा, देखो 3 + 5 8, कितना डिफरेंस हो रहा है, ऐसे में 5 5 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहले क्या रहा होगा 248, ऐसे रहा होगा। अगर मान लो तुम्हें ये नहीं आ रहा तो इसको ऐसे 253 लिख दिया, इसके बाद डैश डैश लगा दो, हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। अब यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 13, फिर 8, फिर 3, यही आएगा ना। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने में हमारा ये आ जाएगा, लास्ट का जो पहले आ गया और इसके बाद जो ये 13 8 3, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है 20th टर्म। अब हमारे पास क्वेश्चन ये हो गया बच्चे, ये वाला ये पार्ट हो गया हमारे पास अब, ठीक है। अब इसमें हम 20th टर्म निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो ए कितना हुआ, यहाँ पर अब ए यहाँ पर होगा 253, ये ए होगा। डी कितना हुआ, अब डी जरूर नहीं कि मैं यहाँ इसके आगे नंबर हो तो उससे ये माइनस ही करना होता, कहीं से भी माइनस कर लें, क्योंकि ए पी दे रखी है इसने, तो कहीं से भी माइनस कर लो। तो क्या होगा 8 - 13, मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो कितना आएगा -5। भाई ये पूरी ए पी दे रखी है, जैसे ए पी दे रखी है, मैं इसमें से हम वैसे तो जो सीधा लिखा होता हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे तुम किसी भी नंबर से किसी को माइनस करोगे तो वो सेम ही आएगा, क्योंकि हमारा ए पी इसमें गिवन है, हमें फाइंड नहीं करनी कि ए पी है या नहीं, ए पी है ये, तो मैं कहीं भी इसको माइनस कर दूँ, मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, ये आ गया। और अगर तुम ऐसे कर सकते हो इससे अगला नंबर क्या होगा तो वो लिख सकते हो, वैसे नहीं भी देखो तो ऐसे बन जाएगी बात। डी आ गया, ए आ गया, एन कितना है भाई, एन कौन सा टर्म पूछ रहा है, 20th टर्म, तो एन हमारा 20 हो गया, ठीक है। और उस 20 टर्म को हम दिखाएंगे किससे, A20 से, ये हमें फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है, तो ये हमें पहले हमने क्या किया, जो हमारी ए पी थी वो लिख दी, अब इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिखते चले गए। तो अब जो लास्ट टर्म था वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बन गया, तो ए हमारा ये आ गया, डी हमारा -5 है, और एन हमें 20 दे रखा है, और A20 हमें फाइंड करना है, क्योंकि पूछा 20th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब बताइए A20 क्या होगा, A20 क्या होगा, सिंपल सी बात है, A + 19D होगा, यही तो होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास A कितना है 253 + 19 इंटू डी कितना है -5। अब बच्चे ये हमने 20 का यूज हमें सीधा 19 लिख दिया, समझ जाओगे ना, ये A + n-1 होता है ना, 20 - 1 19, यहाँ सीधा कर दिया। या अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं A20 = A + n-1 इंटू डी, ऐसे करके समझ लो फिर, अगर वहाँ दिक्कत आ रही, ठीक है। A + n हमारा 20 है, तो 20 - 1 19 डी आ गया। मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, जो भी टर्म ना A20 = दिस, तो ये आ गया हमारे पास 253, अभी माइनस प्लस ये माइनस है, ठीक है, कितना का माइनस के 95। तो यहाँ क्या आ गया, इसको माइनस कर दो, 8 हो गया, 5 हो गया, 158। तो ये हमारा 20th टर्म आ गया 158, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये A20 में दिक्कत कंफ्यूज मत हो ना, हमने ये क्योंकि N20 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ डायरेक्ट इसको हमने 19D कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि n-1 होता है, 20 - 1D, ऐसे सीधा कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो A20 हमारा आ गया 158, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट पेज में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18,
अब देखो यहाँ क्वेश्चन 18 का सलूशन यहाँ आएगा। क्या है क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। अब देखो फिर टर्म आ गए कौन कौन से, जब मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा पेपर में, 4th and 8th टर्म और उन दोनों का सम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, समझना क्या है थोड़ा क्वेश्चन ही नहीं पूरा एक साथ पढ़ लिया। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, ठीक है, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। तो कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP, हमें पहले 3 टर्म AP के फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं इसको। अब 4 टर्म 8 टर्म दे रखा है तो हम पहले मान के वही लिख देंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and the common difference is D, ठीक है। तो अब चले आगे, पहले क्या कह रहा है, सम किसका, 4th and 8th टर्म, वो कितना दिया हुआ है 24। तो पहले मैं 4 टर्म निकाल लूँ और 8 टर्म निकाल लूँ और उन दोनों का सम करके 24 के बराबर रख दें, ये तो है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे 4th टर्म। अब 4th टर्म को किससे डिनोट करेंगे, A4 से। तो हम पहले A4 निकाल लेते हैं। क्या होगा A4, A + 3D, ये तो होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा टर्म है, 8th टर्म। तो 8 टर्म को किससे डिनोट करेंगे, 8 से। और ये क्या होगा, A + 7D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, क्या करना है, सम इनका 4th और 8th टर्म का सम, और वो कितना होगा 24। तो इन दोनों का सम कर दें, यानी हमारे पास हो गया कि A4 + A8, इन दोनों का सम जो है वह है 24। अब इनकी वैल्यू रख दो। A4 हमारा क्या आया था, A + 3D + A + 7D, ये है 24 के। A से A यहाँ इक्वेशन बन जाएगी ना, ये 2A हो गया प्लस ये 7 और 3 हो गया, 10D हो गया, = 24। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, छोटा बना दें। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, सब में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको डिवाइड कर दो। तो क्या रह गया, A प्लस इसको 2 से डिवाइड करो 5D और इसको 2 से डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1। 2A + 10D = 24 है, 2 से पूरे में डिवाइड हो जाएगा तो हमने डिवाइड करके ये आ गया A + 5D = 12। यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि डिवाइडेड बाई 2A, अपने यहाँ सीधा डायरेक्ट इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब आ जाओ दोबारा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे कौन कौन से। अब सम किस का लेना है, सम ऑफ द 6th and 10th टर्म। तो वही हम काम करेंगे, पहले हम निकालेंगे 6 टर्म। 6 टर्म का मतलब हो गया A6 क्या होगा, A + 5D, ठीक है। और कौन सा टर्म है, 10th टर्म। तो A10th को हम A10 कहेंगे, क्या हो जाएगा A + 9D, एक D कम होता ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ भी वो कह रहा है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन दोनों का जो सम है वो है हमारा 44, ये है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। A6 हमारा A + 5D है प्लस A + 9D है, = 44। तो ये फिर A वाले जुड़ जाएंगे, A 2A हो गया प्लस ये 5D और ये 9D जुड़ जाएगा, 14D हो गया, = 44। ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा A, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 7D, इसको 2 से डिवाइड करा 22, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी रख के इक्वेशन 2 से आ जाएगा, पर वो ज़्यादा थोड़ा लेंथी क्यों बनाए हम क्वेश्चन को, जब हमें पता है डिवाइड हो रहा है, सबको डिवाइड, तो सारे डिवाइड होने चाहिए हर टर्म। ये नहीं कि ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो, ये नहीं होगा तो नहीं, सबको डिवाइड करना है।
अब हम इन दोनों इक्वेशन हमारी बन गई, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ए और डी निकाल के 3 टर्म निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले नीचे ऊपर लिखो दोनों को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। a + 5d = 12 पहली इक्वेशन ये थी, और a + 7d = 22 सेकेंड इक्वेशन ये है। सॉल्व करना है, वही एलिमिनेट करना है, a को करो या d को करो, तो सिंपली a डिवाइड हुआ तो यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्यों किया सब्ट्रैक्ट? क्योंकि दोनों में साइन सेम है। क्या एलिमिनेट का क्या मेथड क्या है कि जिसको भी एलिमिनेट कर रहे हैं, एक तो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और साइन उन दोनों के डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर साइन सेम है दोनों में तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन अलग अलग होते तो हम उसको ऐड कर देते। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन बदल जाते हैं। और कैसे बदलते हैं? जो नीचे इक्वेशन होती है इसी के बदले जाएंगे। ये a प्लस का है तो माइनस हो गया, ऐसे ऐसे लगा दिया माइनस। ये प्लस का है d70 तो इसी भी माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस। ऐसे सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाते हैं ना। अब देखो यहाँ a से कैंसिल हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। अब ये 5d प्लस का है और 7d माइनस का है, तो 5 - 7 माइनस के 2d। अब यहाँ भी देखें 12 प्लस का और 22 ये माइनस का है, तो माइनस करेंगे और माइनस का साइन आएगा, माइनस के 10 आ गया। तो d = क्या हो गया बच्चे, माइनस के 10 अपॉन माइनस के 2। मल्टीप्लाई है ना 2 की d में, इस आगे डिवाइड में बदल गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस, 2 × 1 = 2, 2 × 10। तो d आ गया हमारा 5, d 5 आ गया। अब क्या, अब हमें क्या निकालना है, a कैसे निकलेगा, ये वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर, तो ये अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ जाएगा ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट कर दी। हमारी इक्वेशन 1 थी a + 5d = 12, ये थी। तो यहाँ पे a रहेगा, 5 × d अभी हमने फाइंड किया है, d कितना निकला है, 5 निकला है, तो d की जगह 5 रख दो, = 12 हो गया। तो a + 25 = 12, देन a = ये 12 तो ऐसे ही रहेगा, 25 जाएगा इस साइड, इसका साइन चेंज होगा ऐसे। तो a हमारा आ गया माइनस के 13, a - 13 आ गया। तो a आ गया -13 और d हमारे पास 5 है ही। तो उसने हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन उसने पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले फर्स्ट टर्म, ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म तो a ही होती है, और a की वैल्यू कितनी है, -13, तो यानी -13 फर्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद सेकेंड टर्म ऑफ एन AP क्या हो जाएगा, क्या होती है सेकेंड टर्म, a + d, A2 ऐसे निकलता है सेकेंड टर्म, a + d। तो a कितना है -13 और d कितना था 5, तो कितना आ गया -8, सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म पूछा है, थर्ड टर्म ऑफ एन AP क्या होगा, थर्ड टर्म A3 कैसे निकालते हैं, a + 2d, dd जुड़ता चले जाता ना, ये 3d थर्ड टर्म आ गया। तो a हमारा -13 है, +2 × d हमारा 5 है, तो ये आ गया -13 + 10, तो ये आ गया -3, ठीक है। तो AP हमारी, वैसे तो यही पूछे टर्म, मैं यहाँ लिख देता हूँ। AP हमारी बनी, फर्स्ट टर्म कितना -13 -8 -3, ये हमारे उसने टर्म पूछे हैं 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आ गया।
ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है 18 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए 19 एंड 20, इसको भी पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुब्बा राव ने काम शुरू करा 1995 में और उसकी सैलरी जो थी, एनुअल सैलरी जो थी 5,000 रुपये थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसको जो है 200 रुपये इंक्रीमेंट मिलते रहे। इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7,000। हमें बतानी है कि किस साल में उसकी इनकम जो है 7,000 पहुंच जाएगी। अब देखें यहाँ इसका सॉल्यूशन। इनकम उसकी सैलरी है, उसकी एनुअल जो है वो है 5,000, और उसमें हर साल उसमें 200 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी इस साल 5,000 है, अगले साल उसके बाद उसमें 200 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर 200 रुपये और बढ़ेंगे, इस तरीके से बढ़ने हैं। ठीक, तो यानी मैं यहाँ इसको यहीं पर ऐसे लिख लेते हैं, क्या बनेगी, पहले साल कितनी उसकी 5,000 रुपीज़, यही है। उसके बाद 200 का इंक्रीमेंट है, तो यानी इस साल अगर 5,000 है तो नेक्स्ट ईयर फिर उसमें क्या हो जाएगी, 200 इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी 5,200 रुपये हो गई। यही होगा, हर साल बढ़ती चली जानी है 5,400। समझ आ रही है ये इस बन रही है। इसी प्रकार से आगे फिर 200 बढ़ेंगे तो 5,600, ऐसे बनती बनती चली जाएगी। और ये कह रहा है कि इन विच ईयर हिज इनकम रीच ₹7,000, यानी 7,000 उसकी जो इनकम है वो कब पहुंचेगी। इन विच ईयर हमें साल निकालना है, किस साल उसकी जो इनकम जो 7,000 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ देखो, पहले 5,000 है, फिर 5,200 है, फिर 5,400 है, कितना डिफरेंस हो रहा है, 200 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। तो यानी हमारी एपी तो हमें मिल गई कि एपी की डी इसमें कॉमन है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इन विच ईयर हम मानेंगे, लेट इन विच ईयर, इन एन ईयर, ऐसे लिख दो, एन मान लिया, एन ईयर हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज़, 7,000। हमने मान लिया कि उसके n साल में जो है इनकम 7,000 हो जाएगी, दैट इन n ईयर्स हिज इनकम रीच 7,000। अब हमारे पास जो ये बन गया है, हमारा AP बन रहा है। A कितना है, 5,000, ठीक है ना, और D कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाल लो, जैसे 200 रुपये का है वो भी ठीक है, या ऐसे यहाँ निकाल लो, ये था इसमें से 5,000 माइनस कर दो, तो D हमारा आ गया 200। अब ये 7,000 क्या दिया है फिर, अब देखो n ईयर तो हमें फाइंड करना है, n तो हमें फाइंड करना है किस साल इतनी होगी, तो ये हमें क्या दिया हुआ, फिर ये हमें दे रखा है AN 7,000, ये हमें गिवन है। तो इस प्रकार से हमारी जो है ये AP सीरीज बन जाती है, जैसे उसने कंडीशन बताई है। तो हमें अब निकालना है क्या, n फाइंड करना है, तो हमें AN दे रखा है, तो पहले हम AN से करेंगे शुरुआत। AN कितना है, 7,000। ये समझ में AN क्यों हुआ, लास्ट इनकम कह रहा है कि उसकी इनकम जो है जब 5,000, 5,200, 5,400 और 7,000 लास्ट में किस ईयर में होगी, तो लास्ट की उसने इनकम हमें दे दी है, यानी हमें AN दे दिया। तो AN 7,000। अब इसके नीचे मैं फार्मूला लिखूँगा AN का, क्या होता है, A + n-1 × D = 7,000। ऐसे लिखना है इसको, तो यहाँ भी लिख सकते हो AN = A + n-1, फिर 7,000 यहाँ आ जाएगा। तो A कितना है, 5,000, तो 5,000 + n हमें फाइंड करना है, -1, D हमें दे रखा 200 = 7,000।
बस n फाइंड करना है। तो पहले 5000 को इधर ले जाता हूँ मैं, तो n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। ठीक है, तो ये हमारा n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू कितना रह गया, ये 7000 2000 रह गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 200 को यहाँ ले जाऊँगा, तो ये n माइनस 1 रह गया। अब क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, 200 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जो कटेगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स कट जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ 0 से 0 0 ऐसे भी काट के कर सकते हो। तो n इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 10 प्लस 1, यानी n कितना हुआ 11। तो इसका मतलब ये हो गया, उसने बोला इन विच ईयर, इन 11th ईयर जो है उसकी इनकम 7000 पहुँच जाएगी। तो n हमारे पास 11 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। इसको अगर ऐसे लिखना है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन 11th ईयर 11th ईयर हिज इनकम रीच ₹7,000, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, n की वैल्यू निकालनी थी, n हमने निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 5.1 है, 5.2 चल रही है, इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 5.2 है, ये 5.2, चलो उसमें से कर देंगे। चलिए आगे देखें इसको। रामकली सेव ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। वही क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले किया है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, यानी रामकली ₹5 बचा रही है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, एक साल के पहले सप्ताह में उसे ₹5 बचाए, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.7। उसके बाद उसके हर हफ्ते जो सेविंग जो है वो इंक्रीज होती रही ₹1.75। ₹5 उसने पहले बचाए, उसके बाद हर हफ्ते वो ₹1.75 और वो बढ़ाती चली गई, बचत होती गई। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, और कहता है कि यदि nth वीक में उसकी सेविंग जो है ₹20.75 हो गई, फाइंड n। n हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन फिर अब यहाँ भी देखो क्या करेंगे, पहले कितने रुपए बचाए उसने, ₹5 बचाए उसने। उसके बाद उसने जो है ₹1.75 वो जो है इसमें बचाती इंक्रीज करती चली गई। ठीक है, तो इसमें यानी ₹1.75 और जुड़ गए, फिर कितना हो गया 6.75, यही होगा। इसमें जो है ₹1 बढ़ते चले, ₹1.75 उसके बढ़ते चले गए। ठीक है, चलिए ये पहला 5 हो गया, जिसमें ये आ गया, और इसी प्रकार से आगे लास्ट में कितने उसने बढ़ाए 20.75, ये लास्ट का आ गया। बस इतना कर लो, इसमें और भी जोड़ करके आगे बना सकते हो ना, ये इतने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, वो कह रहा है nth वीक उसकी सेविंग जो इतनी हो गई थी, यानी हमें लास्ट टर्म मिल गया अभी nth वीक के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन अभी हमारी क्या है, देखो AP बन रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A कितना है 5 और D कितना है, D कितना कैसे निकलेगा 6.75 - 5, तो
तो कितना आ गया 1.75। ठीक है ना, ये इस तरीके से बढ़ता चले जाएगा। और फिर ये n हमें फाइंड करना है और ए एन हमें गिवन है 20.7, ये मैंने रखा। अब यहाँ पर हमें n फाइंड करना है, तो ये क्या करेंगे यहाँ बच्चे, ए एन का फार्मूला अप्लाई होगा। ए एन हमें कितना गिवन है 20, जब दे रखा तो यहाँ लिख दिया, और इसके नीचे इसका फार्मूला अप्लाई कर दो, a + n-1 इंटू डी इजिकल टू दे रखा 20.75। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है 5 प्लस n निकालना है -1, डी है 1.75 इजिकल टू 20.75। अब मैं करूँगा 5 को इधर ले जाऊँगा, तो n-1 इंटू 1.75 इजिकल टू 20.75 माइनस हो जाएगा 5, तो n-1 इंटू 1.75 इजिकल टू, इसको 5 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 15.75। ठीक है, अब n-1 इजिकल टू, इसको मैं इधर ला रहा हूँ इंटू को, तो 15.75 अपॉन ये डिवाइड में आ गया। ठीक है ना, डिवाइड में आ गया। अब इसको यहाँ कैंसिल करना है, तो देखें ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। अब इसको जो हमें सॉल्व करना है, छोटे से करते हैं। देख 5 से पहले कर लो, 5 से यहाँ कर दो। ठीक है, 5 से भी इसको कर दो 7 जा, और 5 से कर दो 5 6 जा 30, 5 3 जा, फिर 7 से इसको कर दो 9। तो ऐसे बड़ा था इसलिए ऐसे 9 से पूरा हो जाएगा, इसको ऐसे भी। तो n-1 इजिकल टू 9, देन n इजिकल टू 9 + 1, तो n इजिकल टू 10 जो हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से अब ये, क्योंकि एपी आ रही है ना, हर साल उसके 1.75 पैसे बढ़ने हैं, हर साल 1.75 पैसे बढ़ने हैं, डिफरेंस जो है 1.75 पैसे का रहेगा हमेशा। तुम्हारी एपी हो गई, तो हमने यहाँ पर 5 उसमें 1.75 पैसे जोड़ दिया, 675, 1.75 और जोड़ दो, आई कर लो, चाहे इसको यहाँ तक कर लो। हमें तो क्या चाहिए, ए चाहिए, डी इससे मिल जाएगा, एन ए एन हमारे पास ये है। तो इस तरीके से n इजिकल टू 10 हमारा आंसर आ गया, जो उसने क्वेश्चन पूछा था n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो बच्चे ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और भाई उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गई होगी, और आगे फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। अगर समझ में आ गया तो बच्चे लाइक करें, शेयर करें। में एक्सरसाइज 5.1